हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। आज आपका जो पेपर है नव भारत साक्षरता मिशन उल्लास है ना, उसके अंतर्गत जो आज का आपका पेपर है 22 सितंबर को, उसमें किस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे गए हैं, उनके उत्तर आपको कैसे लिखना है, वे सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम देखेंगे, है ना। तो यहाँ पर देखो क्या क्या चीज़ें मैंने इसमें लिखा है। तो यहाँ पर आपको अपने राज्य का नाम लिखना है, यहाँ जिले का नाम लिखना है, यहाँ पर स्कूल का डाइस कोड, है ना। और इसकी अलग से एक वीडियो मैंने बना दिया है, प्रपत्र कैसे भरना है, तो उसको भी आप ज़रूर से देखिएगा कि प्रपत्र आपको कैसे भरना है। और इसी प्रकार से आप वहाँ प्रपत्र को पूरा फिल कर लेंगे, है ना। इसमें भी मैं आपको थोड़ा बता दे रहा हूँ कि यहाँ स्कूल का डाइस कोड भरेंगे। डाइस कोड आपका पूरा यहाँ तक आएगा 3 तक, और ये जो 001 है ये विद्यार्थी का रोल नंबर रहेगा। जैसे विद्यार्थी आपके यहाँ 5 हैं तो 005 तक रहेगा, है ना। 1 से लेके 1, 001, 002, 003, इस प्रकार से आगे रहेगा। यहाँ पर नाम रहेगा शिक्षार्थी का, जो परीक्षा दे रहे हैं उनका नाम, फिर यहाँ उनके पिता का नाम, यहाँ माता का नाम। माता का नाम ज़रूरी नहीं है, अगर नहीं भी है तो ना लिखें। इसके बाद यहाँ पर विवाहित है तो विवाहित में टिक करेंगे, उसकी एज लिखेंगे कितने साल का है ना। फिर लिंग लिख लेंगे, महिला है या पुरुष है, फिर दिव्यांग है या नहीं है तो नहीं में टिक करेंगे। इस प्रकार से आप लिखेंगे। मोबाइल नंबर का है तो डाल देंगे, नहीं है तो ना डालेंगे। फिर यहाँ पर शिक्षार्थी के मूल्यांकन केंद्र या स्कूल का नाम, तो जैसे मैंने लिखा है प्राइमरी स्कूल जबलपुर, तो यहाँ पर जो स्कूल है वो स्कूल का नाम रहेगा और स्कूल का डाइस कोड रहेगा पते में। तो इस प्रकार से आप यहाँ लिखेंगे। इसके बाद आगे यहाँ पर यहाँ क्या करेंगे, तो परीक्षा केंद्र में क्या करेंगे, जो आपके डाइस कोड का आखिरी का 7 अंक है 18 124 03, ये 7 अंक है ना। तो आखिरी के 7 अंक आप यहाँ पे लिखेंगे परीक्षा केंद्र में, याद रखिएगा। 23 42 को नहीं लिखना है आपको, आखिरी के 7 अंक लिखेंगे। इसके बाद यहाँ परीक्षा की तिथि डाल देंगे 22/09/2024, और यहाँ पर परीक्षार्थी का नाम रमेश कुमार सिंह, और यहाँ पर क्या रहेगा, परीक्षार्थी के साइन रहेंगे, वो हस्ताक्षर कर देगा। तो इतना भरना है ना। बाकी और चीज़ें जो है वो मैंने एक और वीडियो बनाया हूँ जिसमें सारा प्रपत्र कैसे भरना है वो आपको बताया हूँ। अब आगे हम प्रश्न देखेंगे। यहाँ पर देखो, यहाँ पर भाग का है पढ़ना, है ना। पढ़ना में है, कुल 50 अंक का रहेगा ये। और यहाँ सबसे पहला प्रश्न आपके लिए दिया गया है कि नीचे दिए गए शब्दों में र और म अक्षर पर घेरा लगाइए। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, शिक्षा से रिलेटेड इसमें काफ़ी सारी चीज़ें मैं डालते रहता हूँ, तो जिसे आप जो आपको समय पर मिल सके, जिन्हें पढ़ कर के आप परीक्षा में अच्छे नंबर ला सकें, तो उन सारी चीज़ों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ लिखा है जैसे नीचे दिए गए शब्दों में र और म अक्षर पर घेरा लगाना है। अब ये र बना है तो हम यहाँ र अक्षर ढूंढेंगे, तो जैसे ये र है इस पे घेरा लगा दिए, फिर ये र है इस पे लगा देंगे, फिर ये र है ना। इसी प्रकार यहाँ म में, तो म में देखो ये म है पहला, फिर ये म है और ये म है, तो इसमें हमको ऐसे घेरा लगाना है 3 3, है ना। जब पूरे इसको कर लेंगे तो हमें 6 नंबर पूरे मिल जाएंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर दूसरा प्रश्न है, लिखा है शब्द शब्दों को उनके चित्र से मिलाइए, है ना। तो यहाँ पर देखिए गुब्बारे लिखा है तो गुब्बारे ये हैं, फिर जोकर तो ये जोकर है, पत्ता ये पत्ता आ गया, है ना, ये केले हो गए, और ये हाथ। तो इस प्रकार से मिलाना है यहाँ पे सही जोड़ी। आगे देखेंगे क्या लिखा है। प्रश्न नंबर तीसरा लिखा है, इसमें है चित्र में दिखाई गई किन्हीं 4 चीज़ों के नाम पर घेरा लगाना है। अब यहाँ चित्र में क्या दिख रहा है, तो देखो अध्यापक दिख रहे हैं, है ना, लड़का भी है, और मेज भी है, और कुर्सी है ना। ईंट नहीं है। अब 4 चीज़ हो गए, 4 चीज़ में घेरा लगाने बोला था, हमने 4 चीज़ में घेरा लगा दिए। तो इस प्रकार से आपको लिखना है इसमें। चौथे नंबर में है वाक्यों को उनके सही भागों से लाइन खींचकर मिलाना है। जैसे लिखा है मेरे पिताजी, तो हम यहाँ लिख देंगे मेरे पिताजी फैक्ट्री में काम करते हैं। फिर है मेज, तो क्या क्या हो जाएगा, ये मेज लकड़ी से बनी है। फिर किताब मेज पर रखी हो जाएगा। मेरी बहन कक्षा 6 में पढ़ती है, और बिल्ली चूहे का पीछा कर रही है। तो इस प्रकार से आपको जोड़ी मिलाना है दोस्तों इसमें, और ऐसे इसे कंप्लीट करना है। 5वां नंबर में देखते हैं, पोस्टर को देखना है और उसके बारे में दी गई सही बातों के सामने सही का निशान लगाना है हमें। पोस्टर हमने देख लिए, है ना। तो यहाँ लिखा है देखो, इसमें लिखा है 2020 म्यूजिक फेस्टिवल, तो ये सही है, ये है ना, तो यहाँ सही का निशान लगा देंगे। समय 7 बजे से है, तो देखो यहाँ लिखा है 7 बजे, तो ये भी सही हो गया। फिर तारीख लिखी है 12/28/20, तो नहीं 28/12/20 है ना, तो ये गलत है, तो इसमें गलत लिख देंगे। तो ऐसे हमको सही और गलत करना है।
छठवां नंबर है गद्यांश पढ़कर यह बताना है कि नीचे दिए गए शब्द कितनी बार प्रयोग किए गए हैं, है ना। कौन कौन से शब्द, जैसे भाई शब्द, भाई कितनी बार आया है, यानी इस गद्यांश में भाई कितनी बार आया है ये हमें देखना है। और बहन कितनी बार आया है, ऐसे ये जो शब्द हैं ये कितनी कितनी बार आए हैं। तो गद्यांश में जो भाई शब्द है वो 2 बार आया है, बहन भी 2 बार आया है, दादी 3 बार आया है, खाना बनाना 1 बार, परिवार 2 बार और हष्ट पुष्ट 1 बार। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे। अब ये हमारा भाग पढ़ना खत्म हो गया, भाग अब लिखना आ गया, है ना। तो इसमें क्या है, भाग ख लिखना, ये भी 50 नंबर का है आपका। अब यहाँ लिखा है दिए गए अक्षर से एक वाक्य बनाना है। जैसे ह अक्षर है तो इससे एक वाक्य बन गया, हम सब एक हैं। ल अक्षर है तो इससे हम बना देंगे लड़का, है ना, लड़का खेल रहा है ना। क्या बन गया, लड़का खेल रहा है। फिर ब है तो इससे बना देंगे बकरी, बकरी घास खा रही है। इस प्रकार से आपको बना देना है। अब यहाँ दूसरा प्रश्न है, लिखा है चित्र को देखकर उनके नाम लिखिए। तो चित्र देखना है, ये क्या है, जिराफ है तो जिराफ लिख देंगे। ये कूड़ादान है तो लिख दिए कूड़ादान। ये पेड़ है, फिर ये पतंग है और ये कछुआ है। तो इस प्रकार से चित्रों को देखकर ऐसे उनके नाम हमें ऐसे लिखना है। फिर देखते हैं प्रश्न 3 है, सही शब्द चुनकर पूरे वाक्य करना है हमको। वाक्य पूरे लिखा है आज बारिश हो रही है इसलिए मैं अपनी, तो यहाँ आ जाएगा ये छतरी, है ना, छतरी लेकर स्कूल जाऊँगा। मेरा स्कूल बहुत, तो यहाँ हो जाएगा बड़ा है। मेरी माताजी शिक्षिका आ जाएगा, शिक्षिका हैं। मेरे स्कूल का बस्ता बहुत भारी है। तो इस प्रकार से ऐसे सही शब्द भरकर आपको इसे लिखना है और इसे कंप्लीट करना है। चौथा नंबर में लिखा है नीचे दिए गए शब्दों से वाक्य बनाना है। टोकरी लिखा है तो हम लिख देंगे टोकरी में टमाटर है ना। ये वाक्य बन गया, टोकरी में टमाटर है। ऐसे एक वाक्य बना दिए। भाई से बना देंगे, है ना, मेरे भाई का नाम राहुल है, ऐसे बना देंगे। खाना से बना देंगे कि मैं खाना खा चुका। इस प्रकार से, है ना। तो इनसे क्या करना है, हमको एक एक वाक्य बनाना है और इसे कंप्लीट करना है। चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना, है ना, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें इसमें आपके काम की मैं डालते रहता हूँ। 5वें नंबर में अपने पिता का नाम एवं पता लिखें। तो यहाँ पर आपको अपने पापा जी का नाम लिखना है, यानी जो परीक्षा दे रहे हैं उनके पापा का नाम, और यहाँ पे उनके पिता का पता लिखना है पूरा, है ना। जो भी गाँव होगा आपका, जो भी ज़िला है, जो भी तहसील है, वो यहाँ लिखना है। नीचे दिए गए लैपटॉप के चित्र को देखकर उसके बारे में 5 वाक्य लिखना है। तो लिख देंगे यह लैपटॉप है, पहला वाक्य लिख देंगे यह लैपटॉप है। दूसरा लिख देंगे यह यह बिजली से चलता है और बैटरी से भी चलता है ना। फिर इसमें बहुत जल्दी काम हम जल्दी जल्दी कर लेते हैं, है ना। फिर लिख देंगे इसमें हम टाइपिंग भी करते हैं, है ना। और यह कंप्यूटर का छोटा रूप है। इस प्रकार से हम यहाँ 5 वाक्य कुछ भी लिख देंगे। इसके बाद है भाग 6 गणित। गणित में देखते हैं क्या लिखा है, वस्तुओं को गिनकर उनकी संख्या से हमें मिलाना है कि यहाँ कितनी संख्या है। इसको मैं थोड़ा छोटा कर दूंगा तो पूरा आ जाएगा यहाँ, है ना। तो यहाँ हम पेंसिल को गिनेंगे तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। कितनी पेंसिल है, 13। तो 13 कहाँ है, ये है, तो इससे हम ऐसे मिला दिए। अब बतख 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, तो हम इसे 9 से मिला देंगे, ये 9 आ गया। फिर देखो ये 2 4 6 8 10 12 14 और ये 16 है, लेकिन यहाँ 16 कहीं लिखा नहीं है तो इसको अभी नहीं मिलाएंगे। फिर यहाँ देखो ये 2 4 6 8 10 12 और 3 15 है ना। 15 कहाँ लिखा है, ये लिखा है, तो इससे मिला देंगे। अब देखो यहाँ कितने हैं, 4 8 12 16 और 4 20 और 4 24 हैं, तो ये 24 से मिला दिए हमने इसको। फिर गुब्बारे कितने हैं, तो गुब्बारे 20 हैं, तो इसको हमने 20 से मिला दिए, है ना। ये सेब यहाँ गलत लिखा गया है, यहाँ 16 होगा, है ना। ये जो सेब का लिखा है उसमें कितना होगा, 16 होगा, है ना। तो यहाँ 17 लिख दिए हैं तो इसकी जगह 16 होगा, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 16 लिखेंगे। तो इस प्रकार से आप यहाँ लिख लेंगे, यहाँ गलत छप गया होगा। तो इस प्रकार से आप इन्हें जोड़ी मिलाएंगे।
आगे देखते हैं, अब क्रम पूरा करना है ना, क्रम पूरा करना है। लिखा है 12 14 है ना, फिर क्या आ गया 18 और 20, तो दो दो बढ़ रहा है, 12 के बाद 14, तो 14 के बाद यहाँ 16 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ 30 है तो यहाँ क्या आएगा 40 आ गया, फिर 50 60 70, 10 10 बढ़ रहा है। फिर देखो यहाँ 4 8 12, तो यहाँ आ जाएगा 16। फिर देखो 100 130, यानी 30 बढ़ा, तो फिर 130 के बाद 160 190 220 ऐसे। फिर 25 30, तो यहाँ 35 आ जाएगा, फिर 40, फिर 45। आगे देखते हैं तीसरा में, नीचे दिए गए चीज़ों के मूल्य को सही नोट से मिलाना है ना। अभी ये 35 रुपये लिखा है, तो 35 रुपये कहाँ है, देखो ये 10 20 30 और ये 5 35, इससे मिला दिए। 160 रुपये, ये 160 मिल गया, और 15 रुपये ये मिल गया। तो ऐसे आपको इसमें मिलान करना है। अब हमें सवाल हल करना है कि इसमें किस प्रकार से हमको क्या क्या चीज़ें दी गई है। तो 27 और 44 को आप जोड़ेंगे तो 7 4 11 की 1 हासिल आई 1, फिर 4 और 2 6 और 1 7, तो 71 हो गया। 97 और में से 37 को हमको क्या करना है, घटाना है ना। 97 में 37 को हमको घटाना है, यहाँ ये गलत है ना। तो देखो 7 में से 7 गए तो 0 आ गया, 9 में से 3 गए तो 6 आ गया, तो ये आएगा 60। कितना होगा, 60 होगा। इसके बाद देखते हैं यहाँ गुणा करना है। तो 6 का गुणा 2 में, तो 6 दूनी 12 की 2 हासिल आई 1, फिर 6 का 6 में, 6 6 36 और 1 37, तो ये 372 आ गया। अब इसमें देखते हैं 5 का भाग देना है ना, तो 5 एकम 5। अब यहाँ क्या करेंगे, घटाएंगे तो बच गया 4। अब ये 5 को लिखेंगे 45 हो गया, 5 नम 45 है ना। तो ये कितने बार जाएगा, 19 बार जाएगा। तो इस प्रकार से आप वहाँ भाग देकर गणित को कंप्लीट करेंगे। इसके बाद 5वां नंबर का प्रश्न पूछा है कि आपकी माताजी ने 448 रुपये की साड़ी खरीदी, दुकानदार को 500 रुपये दिए, तो उसे कितने पैसे लौटाएगा। तो देखो हमने कितने दिए, 500 रुपये दिए, और 448 की साड़ी खरीदी है ना। तो हम इसको घटाएंगे, तो 10 में से 8 गए तो 2, यानी एक उधार लेंगे यहाँ, तो 10 हो जाएगा। फिर 9 में से 4 गए तो 5, तो ये हमारा क्या हुआ, 52 रुपये उत्तर आएगा। तो हम लिख देंगे यहाँ पे कि 52 रुपये लौटाएगी। ख नंबर में है, आपने 1400 रुपये का डिनर सेट खरीदा है, दुकानदार आपको यह 150 रुपये प्रति माह की किस्त पर देता है ना। तो आपने कितने का खरीदा, 1400 का, और आपको 150 की किस्त पर दिया, शून्य कट गया, क्या बचा 15 और 140 है ना। तो देखो 5 दिया 15 है ना, फिर 5 दूनी 10, फिर 5 अट्ठे 40, 28 आया। तो ये अब क्या करेंगे, हम भाग दे देंगे है ना, तो 3 नाम 27 आता है। तो यानी हमें क्या करना है, यहाँ पे 90 रुपये कुछ पैसे हमें देना रहेगा, 9 रुपये कुछ पैसे। 6वां नंबर में देखते हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। 1/1/2 दिन में घंटे होंगे, तो देखो 1 घंटे में 12, 1/1/2 मतलब यहाँ कितना होगा, एक यानी 12 घंटे और फिर 6 घंटे, तो कितने हो गए, 18 घंटे हो जाएंगे। 1500 ग्राम में किलोग्राम क्या होगा, तो 1500 ग्राम में कितने किलोग्राम होंगे, तो 1 किलो 500 ग्राम है ना। और किलोग्राम में हम लिखेंगे तो 1500 ग्राम में क्या होगा, 1/1/2 किलोग्राम है ना, 1/1/2 आएगा इसमें। अब यहाँ लिखा है 2.5 मीटर, 2/1/2 मीटर में कितना, तो 2 मीटर में 200 और आधा मीटर में 50, तो ये कितना हो गया, 250 सेंटीमीटर होगा है ना, 250। 1500 मिलीलीटर में कितने लीटर, तो फिर यहाँ वही आएगा 1/1/2 लीटर। तो इस प्रकार से आपको ऐसे लिख देना है इसमें। अब यहाँ है घड़ी में जो समय है उसको लिखना है, तो यहाँ कितना बज रहा है, 6:50 हो रहा है ना। तो 6:50 लिख देंगे। यहाँ कितना बज रहा है, तो फिक्स 1 बजा है ना, तो 1:00 ऐसा, या 1 बजा ऐसा लिख देंगे हम। अब यहाँ 8वां प्रश्न है, कैलेंडर को देखकर बताना है इस माह कितने रविवार है। तो रविवार ये है, देखो कितने हैं, 1 2 3 4 हैं, तो हम यहाँ लिख देंगे 4। फिर इस माह कितने शनिवार हैं, तो शनिवार को देखेंगे 1 2 3 4, कितने हैं 4। फिर कितने बुधवार हैं, 1 2 3 4 5 है ना, कितने हैं 5 हैं। फिर किस दिन शुरू हुआ है यह दिन, तो 1 तारीख देखो कब है, बुधवार को, तो यहाँ लिख देंगे हम बुधवार। तो इस प्रकार से आपको इसे कंप्लीट करना है। तो ऐसे आपका ये पेपर कंप्लीट हुआ दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर ज़रूर करना। धन्यवाद।